शांति। 13 जून 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस पर आप चारों समय अपनी सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है, लिंक नहीं मिल रहा है, तो सामने इसी वीडियो में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और उससे भी बढ़िया है कि यदि आप सामने उसी नंबर के बाद देख रहे हैं, लिखा हुआ है www.brahmakumaris.bk ओम शांति। आप जैसे ही ये पूरा का पूरा किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे तो आपको ये इस प्रकार से दिखाई देगा, ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति होम। और उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारा वेबसाइट सामने होगा, जो ज्ञान का खजाना है। वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज, भगवान के ज्ञान का घर, जिसमें आप सबको स्वागत है, जहां आप परमात्मा द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है वो ज्ञान लेना हर आत्मा का अधिकार है। उसके लिए आपको 2 YouTube चैनल दिखाई देंगे ऊपर, तो आप उनमें से किसी भी चैनल को आप क्लिक करेंगे तो उस समय तक जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई होंगी वो आपको दिखाई देगी। ये मुरली भी दिखाई दे रही है, मुरली का प्रश्न मंथन भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप जुड़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, और ये 24 घंटे में जब भी आप क्लिक करेंगे उस सेकंड तक जितनी भी वीडियो अपलोड होंगी वो आपको यहाँ पर सामने दिखाई देगी। इसके साथ आपको नीचे सबसे बड़ा जो बाबा का खजाना है वो है मुरली। और मुरली आपको इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुरली आपको मिलेगी। PDF में लेना चाहे PDF में ले, HTML लेना चाहते हैं HTML ले, किसी भी भाषा में सुनना चाहते हैं सुने, और उसके साथ आप इसको किसी भी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। ऊपर दिया हुआ है लैंग्वेज चेंज करने के लिए। आप स्पेनिश में सुनना चाहते हैं तो आप इसको स्पेनिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक ही सेकंड में आपको स्पेनिश भाषा में मिलेगी। वर्ल्ड की किसी भाषा में आप मुरली को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बहुत सुविधा मिलती है कि आप जिस भाषा में इसको लेना चाहें ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और डाउनलोड भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। उसके बाद आपको प्रश्न उत्तर मिलता है। हम रोजाना आपके पास 20 क्वेश्चन हर मुरली में से निकाल कर भेजते हैं, जिनको आप उत्तर देकर अपने आप को जांच सकते हैं कि मैं कितना ध्यान से मुरली को पढ़ा है, कितना ध्यान से समझा है, सुना है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर देने के साथ आप मुरली रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहले घर हम सेंटर पर जाते हैं, वहां पर मुरली के बाद हर एक भाई कोई ना कोई बात बताता है। इस प्रकार से यहाँ भी आपको 20 बातें सुनने के लिए मिल जाती हैं, जो उस दिन की मुरली के लिए विशेष होती है। तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं और इसको सबके पास भेज सकते हैं। पूरी YouTube जो हमारा वेबसाइट है, यहाँ से आप कोई भी चीज किसी के पास भी भेज सकते हैं। और भेजने की विधि बड़ी सिंपल है। आप थोड़ी देर मोबाइल पर हैं तो थोड़ी देर उस पर उंगली रखें
तो आपको इस प्रकार से कॉपी लिंक का एड्रेस दिखाई देगा और वहां से आपने कॉपी लिंक करना है। लिंक कॉपी हो गया। अब आप जहां भी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या अपने किसी भी RTI पर, व्हाट्सएप पर, जिस पर भी आप भेजना चाहे वहां जाकर कॉपी पेस्ट करेंगे और ये चला जाएगा। बहुत आसान है भेजना। तो इसके बाद आपको मुरली से जुड़ना है, तो ये लाइव मुरली मंथन जुड़ने के लिए लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे। एक ही क्लिक में, मैं भी रोजाना इससे जुड़ता हूँ, एक ही क्लिक में जुड़ा जाता है और कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। और रेडी टू ज्वाइन, आप एकदम जुड़ सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही सहज रीति से जुड़ सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है बुक्स हैं, ब्रह्मा कुमारीज का परिचय है, इसके अलावा संस्था के परिचय के साथ अव्यक्त मूल्य, सारी की सारी अव्यक्त मूल्य यहाँ पर अवेलेबल है। आप इन मूल्यों को आप दे सकते हैं। मूल्यों में प्राप्त जो मुहावरे, लोकोक्तियां प्रयोग होती हैं वो सृष्टि चक्र, जैसे आप देखेंगे सृष्टि चक्र है, तो सृष्टि चक्र को आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको जितने हमारे सृष्टि चक्र पर वीडियोस बने हैं वो आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से उनको आप भेज सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास है कर्मों की गुह्य गति। कर्मों की गुह्य गति वंडरफुल है, ये सामान्य किसी को समझ में नहीं आती। इस पर यह हमारे जितने भी बने हुए हैं उन सब को आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसको भेज सकते हैं। उसके प्रश्न उत्तर भी जान सकते हैं। कर्मों की गति क्या है, विधवा होना किस कर्म का फल है। अब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपको ये वीडियो दिया हुआ है, फिर उस वीडियो में प्रश्न उत्तर भी साथ में दिए हैं। अब ये छोटे छोटे प्रश्न आप उनके पास लिख सकते हैं। आत्मा के कर्म और भाग्य का क्या संबंध है? क्या विधवा होना कोई पाप का फल है? क्या विधवा होना किसी एक जन्म का परिणाम है? जब पति की मृत्यु हो जाती है तो वह आत्मा क्यों अलग होती है? दुख क्यों आता है, विशेषकर विधवाओं के जीवन में? क्या शरीर बदल जाने से पुराने कर्म माफ हो जाते हैं? इस प्रकार के अनेक प्रश्न दिए हुए हैं। आप इन प्रश्नों से अपना सेवा का कार्य शुरू कर सकते हैं। जहां पर भी जैसा माहौल देखे वहां क्या देना है, कैसे देना है, ये आपने सोचना है। तो इसके अंदर बहुत कुछ जो है ना, आप स्वयं इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और आप उसे सेवा में प्रयोग कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने ज्ञान बरसात शीतल बना देती। सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए। आज सारी दुनिया विकारों की आग में जल रही है। ये ऐसी आग है जो किसी को दिखाई नहीं देती और उसे जला देती, जिसे नर्क कहा जाता है, जिसे कुरान के अंदर लिखा गया दोज़ख की आग। बाबा ने शब्द दिया है विकारों की आग और कुरान में लिखा गया है दोज़ख की आग में नहीं जलना है। दोज़ख की आग में नहीं जलना है,
उन्होंने दोजख तो पता नहीं समझा या नहीं समझा, दोजख को एक तरफ कर दिया, बोला कि हमने इस शरीर को नहीं जलाना है, हमने जलाना ही नहीं शरीर, इस शरीर को मिट्टी में मिलाना है, तो उसके लिए नमक डालेंगे और नीचे जमीन में गाड़ देंगे, वो नमक उस शरीर को बराबर कर देगा। नमक भी एक तेजाब की तरह सारे शरीर को खत्म कर देता। आप उसे आग में जलाए या उसे आप दफनाएं, बात एक ही। दफनाने से क्या है कि उसके अंदर जो प्रक्रिया हो रही है वो कोई देख नहीं पाता कि शरीर किस प्रकार से समाप्त हो रहा है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आग में तुरंत समाप्त हो जाता है, आधे घंटे पौने घंटे का टाइम लगता है ज्यादा से ज्यादा, बाकी तो शरीर साफ हो जाता है एकदम। और आजकल तो इलेक्ट्रिक सिस्टम आ गया है, गैस का सिस्टम आ गया है, बस जहां रखो और बटन दबाओ और 3-4 मिनट के अंदर बाहर निकालो और खत्म, कुछ भी नहीं है। भेजा था, हड्डियां भी नहीं आती, पूछा जाता है कि हड्डियां लानी है या नहीं लानी है। हड्डियां लानी है तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देते हैं और पंखा कम कर देते हैं, और नहीं तो एकदम हड्डियां भी गई और सब कुछ गया। आपने देखा भाई जी? हाँ बिल्कुल, हमारे शमशान में जाते रहे तो हमारे घर के पास ही शमशान है। कल तो मैं सारा दिन शमशान में ही बैठा रहता था और उसको नंबर दिया हुआ था कि जब कोई डेड बॉडी जलाने आए तो मुझे फोन कर देना। बहुत अच्छा बाबा ने हमारी जो सेवा को हमें समझो के बोलने लायक बनाना था, बनाया। तो वहां पर गैस का भी है, इलेक्ट्रिक भी है, और जो रूटीन में जो आग जलाते हैं वो वाला भी, तीनों प्रकार के। सिर्फ पाउडर बचता है, राख पाउडर। हाँ जी, केवल राख पाउडर बचता है। वो भी तब यदि आप कहो तो, यदि आप कहो कि नहीं चाहिए तो वो भी नहीं बचता। पंखा, क्योंकि उसको तेज करने के लिए पंखा लगाते हैं और उसके ऊपर जो चिमनी है वो उससे एकदम सब गायब। कहते नहीं जी हमें हड्डियां हरिद्वार डालने जाना है, तो फिर उसी हिसाब से टेम्परेचर सेट करते हैं और फिर वो हड्डियां मिल जाती हैं। कई कहते जी हमारे को हड्डियां चाहिए, हमने तो शमशान वहां जाना है, हरिद्वार जाना है, नहीं तो हमारे करने के लिए। हाँ, वरना तो हड्डियां नहीं मिलेंगी। तो वो फिर टेम्परेचर कम कर देते हैं, थोड़ा सा सेट कर देते हैं, उसी हिसाब से उनका वो है। एयर मोड जाती होगी, बिल्कुल, हड्डियां क्या है, वो भी तो एक कार्बन का ही रूप है। तो बाप आए हैं सारी दुनिया को विकारों की तपत। आज सारी दुनिया एक्चुअल में विकारों की आग में जल रही। जितने भी आज कोर्ट के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर या जीवन के अंदर जितने भी दुख हैं, उन सब दुखों का कारण केवल और केवल ये विकार। और इन विकारों की आग बुझाने के लिए, सबको शीतल बनाने के लिए परमात्मा आकर ज्ञान की बरसात करते, सबको शीतल बना देते। ये ज्ञान की बरसात सबको शीतल बना देती। अब कितनी कमाल की बात है कि इस ज्ञान की बरसात को भक्ति मार्ग के अंदर कैसे ले लिया गया। सत्संग करेंगे, उसके बाद पानी के छींटे डालेंगे, हुई वर्षा अमृत की, अमृत की वर्षा हो गई। सारे मुंह आगे करते, फेंकने वाले फेंकते। तो ज्ञान बरसात करते हैं, ये जी
हमने इतनी देर सत्संग किया, सबके ऊपर छींटे पड़ गए, सबका कल्याण हो। उन बेचारों को ये नहीं मालूम कि ज्ञान प्रसाद सिवाय शिव बाबा के और कोई कार्य ही नहीं सकता। ये जो कुछ भी हमने सत्संग किया, हम समझते थे कि ये सत्संग है, परंतु वास्तव में ये सब झूठ संग था। ये उन विचारों को नहीं मालूम। आज हमें बाबा के ज्ञान में ये बात समझ में आ रही है कि दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े सत्संग किए जा रहे हैं, वो सारे के सारे वास्तव में झूठ संग। उनमें शीतलता क्या मिलेगी? कैसे शीतल होंगे? कैसे उनके जीवन में सुख और शांति आएगी? जिसको तलाश रहे हैं झूठ संग में, वो तो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ सत्संग में, ज्ञान की बरसात में। प्रश्न, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही? सार और प्रश्न बिल्कुल एक जैसा है। कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? यह है विकारों की तपत। और विकारों में जो सबसे बड़ा विकार है वो है काम विकार। और सारे विकारों की मां है, मां कौन है पता है? सारे विकारों की मां कौन है? देह अभिमान। देह अभिमान सारे विकारों की मां है और सबसे बड़ा विकार है काम विकार, इच्छा। काम विकार को बहुत अच्छी तरह समझना है, इच्छा। फिर इसमें ये जो विकार ब्रह्मचर्य वाली बात आती है, ये सभी इच्छाओं से भयानक इच्छा है, सभी इच्छाओं से। बाकी इच्छाएं इससे छोटी। इसलिए काम विकार जब बोला जाता है तो उसमें अपवित्रता को सबसे पहले दिखाई देती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी भयानक इच्छा है। बाकी इच्छाएं इतनी भयानक नहीं है। आपको खाना खाने की कोई इच्छा है, वो इतनी भयानक नहीं है। ये बात ठीक है कि आपने सोच लिया कि मुझे ये चीज खानी है, तो उसके लिए आपका माइंड मेकअप हो जाता है, आपका सलाइवा तैयार होना शुरू हो जाता है। उसको पचाने के लिए जो सलाइवा चाहिए, जो शरीर के अंदर मेन मुख्य काम होता है, जिसकी जरूरत होती है, वो बनाना, ताकि भोजन को जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट कर सके। परंतु इतनी खतरनाक नहीं होती। हमें गाड़ी चाहिए, हमें मकान चाहिए, हमें कुछ चाहिए, जो चीज भी दुनिया की चाहिए, उसमें ये सबसे खतरनाक। क्यों? क्योंकि बाकी जितनी इच्छाएं हैं उनमें शरीर का इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। ये तो सीधा संकल्प उठते ही ब्रेन से हार्मोन्स को ट्रिगर मिलता है और पूरा शरीर अब आराम नहीं कर सकता। एक संकल्प ही पूरे शरीर को बेचैन कर देता है और धीरे धीरे ये इतना बढ़ता जाता है कि अंधा कर देता है। ये फिर रिश्ते भी भूल जाता है, संबंध भी भूल जाता है, और ये फिर क्या कर सकता है, क्योंकि ये अंधा हो गया है। फिर कोई भी समझ नहीं सकता कि वो क्या करे, कुछ भी कर सकता है। उस रुकावट में जो भी आया उसका मर्डर तक कर सकता है, संबंध भूल कर। ये सबसे बड़ी जो है ना एक भयानक इच्छा है, जो ब्रेन से रिलीज होती है और पूरी बॉडी में एकदम आग लगा देती। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए। वास्तव में ये काले होने का अर्थ क्या होता है, हमें कभी समझ में नहीं आता था।
जब तक हम ज्ञान में नहीं आए थे काले होने से क्या मतलब होता है। मुंह काला कर देते हैं, मुंह काला हो जाता है। हम ये समझते थे जो ऐसे काम करते हैं उनका काला मुंह करके घुमाया जाता है। लोगों ने भी उसका मुंह काला करके घुमाने का एक नियम बना दिया। कहीं कहीं आपने देखा होगा, बोलते हैं कि इसने मुंह काला किया। अब यदि उसने अपने पत्नी के साथ संबंध बनाया तो उसको नहीं समझते कि मुंह काला किया। यदि कहीं और गलत संबंध बना लिया तो उसके लिए समझते हैं कि उसने मुंह काला किया। वास्तव में चाहे संबंध किसी के साथ बनाया हो ना भी बनाया हो, उसने अपनी शक्ति को नष्ट किया, उसने अपने ओज को बर्बाद कर दिया। ओज जो है उसके चेहरे की रौनक है, लाइट है, रोशनी है, प्रकाश है, तेज है। और जैसे ही विकार में गए ओज नष्ट हुआ। ओज नष्ट हुआ तो चेहरे का तेज नष्ट हुआ, तेज नष्ट हुआ तो कालक आ गई, अंधेरा आ गया, रोशनी या चमक खत्म हो गई। हर एक इच्छा मतलब विकार की हमारे अंधेरे की तरफ हमें ले जाती है, हमें गोरे से काला बनाती जाती है। और हम सतयुग से कलयुग के अंत तक एकदम तेजोमय होते हुए धीरे धीरे एकदम काले हो जाते। कृष्ण भी गोरे से काला इसी के कारण हुआ। तो बाप आकर हमें फिर से काले से गोरा बनाते, आकर के इसी ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते। ये हमें रियल संबंध में जोड़ते हैं। हम सभी आत्माएं हैं। ज्ञान वर्षा में हम शीतल कैसे होते हैं? जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम सब आत्माएं हैं। देह हमारे को दिखाई ही नहीं देती, हमारी आंखें पलट जाती हैं, वह परिवर्तित हो जाती हैं, हमें आत्मा दिखाई देती है और हम आत्मा अपने लिए आत्मिक उन्नति और सामने वाली आत्मा के लिए आत्मिक उन्नति का ही चिंतन करते। अब हमारे संकल्प विकार के बंद हो गए, हम काला होना बंद। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती, आत्मा भी क्या हो गई? शीतल। तो धरती शीतल होने का मतलब अब धरती शांत हो गई है। अब उस प्रकार के धरती से संकल्प नहीं आते, क्योंकि उसका जो प्रभाव है वो शरीर का प्रभाव है, शरीर का आकर्षण है। अब धरती का आकर्षण, धरती हमें, क्योंकि हमारा शरीर हमें अपने उन संकल्पों से दूर कर देता है, वो संकल्प देता ही नहीं, क्योंकि वो अंग हमारे कंट्रोल में आ गए, हमारे नियंत्रण में आ गए। वो संकल्प ही हम नहीं कर सकते तो शीतल ही रहते। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार का की तपत नहीं रहती, आग नहीं रहती। तत्व भी सत्व प्रधान बन जाते हैं, कोई भी तपते नहीं। ये तत्व भी, पांचों तत्व भी क्या हो जाते हैं? सत्व प्रधान, कोई भी तपते नहीं है, तो एकदम शांत हो जाते। हमारा शांति धाम याद रखना भी इसी तपत बुझने के आधार पर है, क्योंकि हम परम धाम में जब होते हैं, परम अवस्था का हम अनुभव कैसे करें? अभी पूछा था प्रश्न किसी बहन ने, कल परसों पता नहीं या किसी का फोन पे मैसेज आया था कि परम धाम का हम अनुभव कैसे करें। परम धाम का अनुभव कैसे करना है?
बहुत सिंपल सा सवेरे मैं उठा तो वही प्रश्न मेरे सामने आ गया। तो मंथन चल रहा था कि परम धाम में होता क्या है। परम धाम में संकल्प नहीं, भय का भी संकल्प नहीं, खुशी का भी संकल्प नहीं, वहां दुख और सुख दोनों के संकल्प नहीं। जब हमारी संकल्प शून्य अवस्था हो तब हम परम धाम में हैं। अब ये संकल्प रुके कैसे? जब तक हम शरीर में हैं ये संकल्प संपूर्ण रीति नहीं रुक सकते, परंतु जैसे जैसे हम धीरे धीरे इस शरीर के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करेंगे। मुक्त करने की विधि है कि अपने आप को स्मृति दिलाना, मैं आत्मा, जो बाबा रोजाना कहते, और उस आत्मा को स्मृति दिलाना कि तुम अमर हो। जैसे ही हमें अमरत्व का अनुभव होगा, इसको बैठकर हम अपने आप को अनुभव कराएं कि मैं अमर आत्मा हूं। जब मैं अमर आत्मा हूं तो मुझे मौत का भय क्यों? हाँ जी, हाँ जी, एक और स्थिति इसमें बनती है। हाँ जी, परम अवस्था मतलब ब्रह्म में स्थित छठा तत्व, नहीं सब थोड़ा तेज बोलो जरा। छठा तत्व पंच तत्वों से पार। तो ब्रह्म परम अवस्था तो वही है ना, हम पांच तत्व नहीं है, उनसे पार। परंतु वहां जाना है, उसके जाने के लिए हमको अमरत्व का अनुभव करना पहले जरूरी है। हम अपने आप को एकांत में बिठाकर हर प्रकार की मौत से स्वयं को, किसी भी प्रकार से मौत के भय से मुक्त करना। भाई जी मैं एक लाइन बोल दूं, हाँ बोलो। जब आप ब्रह्म में स्थित हो गए तो पंच जा- तत्वों से पार हो गए, जब देह से पार हो गए, सीधी सी बात, जब देह से पार हो गए, पंच तत्वों से पार हो गए, तो सुख तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। तो देह भाई ही जी बची, देखिए, क्या बचा? मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि हम एक झटके से अपने आप को समझा नहीं सकते। हाँ वो सही है। ये लास्ट में अवस्था बनेगी जब हम एक एक को, क्योंकि एक साधे सब सधे, मतलब एक एक को साधते जाएंगे तब हम सबको साध सकेंगे। परंतु यदि हमने एक साथ सबको साधने की कोशिश की तो नहीं होगा। ऐसे ही भय से मुक्त करें, फिर देह के मोह से मुक्त करें, क्योंकि ये मोह खत्म होगा, लोभ खत्म होगा। मतलब एक एक चीज को बैठकर समझाना ही ये क्या है, हमारा योग। ये है हमारा योग। योग किसके साथ? परमात्मा के साथ। परमात्मा के साथ योग के बीच में बाधक है ये संसार, जिसको बाबा कहते संसार की एक एक वस्तु जो भी आपको दिखाई दे रही है उसके प्रति अपने मोह को खत्म करना। तो एक एक चीज को रोजाना बैठकर खत्म करें। एकदम सारे खत्म नहीं हो सकते। एक एक चीज को रोजाना बैठना, अमृत वेले चलते फिरते उठते बैठते, जहां भी आपको अटैचमेंट लगे और जब भी आपको मौका मिले, क्योंकि काम तो करने हैं, परंतु जब भी मौका मिले, जब आपको कोई काम नहीं है, तुरंत किसी एक अटैचमेंट का स्वाहा करो, उसकी आहुति दे दो, दूसरी अटैचमेंट की आहुति दे दो। आप एक एक करके इस प्रकार से उसको चेक करो कि अब मेरे को दोबारा उसके प्रति आकर्षण तो नहीं, देह के संबंधों के प्रति कोई आकर्षण तो नहीं, ये भी सिर्फ टेम्परेरी है। मतलब इस प्रकार से आप अपने आप को न्यारा और प्यारा बना सकेंगे। जहां भी जरा सा
किसी के प्रति न्यारा बनना लगता हो, प्यारा ना हो, क्योंकि तो न्यारा और प्यारा अलग अलग नहीं, ये मैंने कई बार चर्चा किया कि न्यारा और प्यारा एक ही टाइम, उसी समय हम न्यारे भी हैं, उसी समय हम प्यारे भी। जब ऐसी अवस्था बन जाए तब समझो कि अब हम बहुत करीब आ चुके हैं, अब हमको घर जाना है, अब हम परम धाम में रहने की अवस्था के नजदीक है। और फिर परम धाम में आपको कोई भी बात खींचेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपका कार्मिक अकाउंट सबके साथ बराबर हो गया और अब आप एकदम 1 साल के लिए ज्यादा से ज्यादा 4999 साल के लिए परम धाम में रहने लायक हो गए। चाहे 1 साल रहना हो, चाहे 4999 साल रहना हो, ये 1 सेकंड का ही खेल होता है। 1 सेकंड में वहां जाना और 1 सेकंड में बाहर आना, सेकंड भी बहुत बड़ा टाइम है। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? जरूर अपने रूहानी बाप की याद में, जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। रूह अपने परम पिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए, क्योंकि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है। गाते भी हैं तपत बुझाए। तपत काहे की? काम चिता की। बहुत तपत होती है तो मनुष्य मर पड़ते हैं, और इस काम चिता की तपत में भारत एकदम जल मरा है। इसलिए बाप को याद करते हैं कि आकर शीतल बना। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है, धरती शीतल हो जाती है। ये तो बरसात है ज्ञान की। एक ही बार आकर इतना शीतल बनाते हैं, इतना सब कुछ दे देते हैं, जो सतयुग में कोई भी चीज की उत्कंठा नहीं होती। आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए हो। बाबा आकर शीतल बनाओ। पतित पावन बाप आकर हमको शीतल बनाए। इस ज्ञान वर्षा से, इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है। भारत अथवा सारी दुनिया क्या हो जाती है? शीतल हो जाती है। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। तुम क्या बन जाते हो? स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। वे तो मुख मीठा करते हैं। वो क्या करते हैं? मीठी मीठी बात करके मुख मीठा करते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग की अब स्थापना हो रही। इससे पहले तो स्वर्ग था ही नहीं ना। जब स्वर्ग था ही नहीं तो फिर स्वर्ग में वो गया तो कैसे गया? ये ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। बाबा आए हुए हैं, ये ज्ञान की बरसात कर रहे हैं। शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। जहां वहां ना बरसात ना किसी भी चीज की इच्छा रहती है। वहां कोई बरसात हो जाए इसकी इच्छा भी नहीं आती। हर चीज एक्यूरेट अपने समय पर सुख देने वाली ही होती है। कोई भी चीज किसी भी प्रकार से किसी को भी दुख देने वाली नहीं होती। सदैव बाहर ही बाहर रहती।
वहां कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है। सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है। ये क्या बात हुई भाई? सूर्य सतो प्रधान बन गया, क्या हुआ? क्योंकि उसकी अवस्था पृथ्वी पर इस प्रकार से हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा चेंज आता है, पृथ्वी 23.5 डिग्री से हटकर एकदम सीधी हो जाती है। जो 23.5 डिग्री पर बैलेंस पृथ्वी का बिगड़ा हुआ है, झुकी हुई है, और वही जो है ना क्या होती है, सीधी हो जाती है। अब सीधी हो जाती है तो 12 महीने भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें पड़ती, और ये जो भारत बनता है, ये बनता है कर्क रेखा पर। पृथ्वी के ऊपर है कर्क रेखा और नीचे है मकर रेखा। अब पृथ्वी तो यही रहती है, घूमने का तरीका भी यही रहता है, परंतु वो सीधी हो गई, और सीधी होने के कारण रात और दिन बराबर रहते हैं। मौसम में परिवर्तन। डिग्री भी नहीं बची है अभी। हाँ जी, 1 डिग्री से बहुत आगे बढ़ चुकी है। मेजरमेंट किया है अभी। सब क्या कह रहे हैं भाई जी? 1 डिग्री से आगे बढ़ गई है, बहुत आगे। कोई- 35 तक पहुंच गई है। कितने तक? हाँ, 35 शायद मैंने सुना मैंने। रिसर्च हुई है इसमें। अच्छा, और हो सकता है। चली गई। 23 ठीक। डिग्री तो द्वापर की स्थिति रही होगी। अब तो बहुत नहीं ज्यादा- ऐसे नहीं भाई जी, मैंने तो नहीं पढ़ा, बाकी खैर कोई नहीं, आप कह रहे हैं तो हुआ होगा कुछ। स्पेस रिसर्च की बात नहीं। हाँ, हुआ होगा, परंतु जो हमने पढ़ाई किया था, जो हमें याद है कि वो, या अभी तक भी मैं जो मोटे रूप से देखता हूँ, क्योंकि डीप स्टडी की बात होगी, करंट मैं उसकी चर्चा नहीं कर सकता, परंतु उसके जो चेंज तो आने का कारण पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ना है, और अभी जो बैलेंस बिगड़ रहा है या बिगड़ गया है, और वह वापिस जो है ना बैलेंस होगा जब ये सारी धरती फिर से रीसेट होगी। मतलब मेन जो हमें समझने वाली बात है कि जब इस धरती पर ये आग लगेगी, फिर से पृथ्वी रीसेट होगी, तो एकदम सीधी होगी, और नॉर्थ पोल साउथ पोल झुका हुआ नहीं होगा, बैलेंस्ड होगी। अब बैलेंस्ड होने, उसकी वजह उन्होंने बताया पानी का निकलना। पानी जो अपने अंडरग्राउंड वाटर को सक किया ना पूरा, पानी का जो है ये बैलेंस और मतलब उसका अलग अलग हो ना, वेट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया ना। ठीक बात है, कारण तो देखो ये दिया उन्होंने, वेट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया, जो पहले था ठीक है, होगा, बैलेंस करना के टेढ़ी हो गई वो। ठीक बात है, क्योंकि जब ये धरती, देखो अभी जो धरती सेट होती है, वो सेट होने का होता है कि पिघलने के बाद हर चीज दोबारा से सेट होती है, तो अपने सिस्टम से सेट होती है कि धरती एकदम सीधी होती है। परंतु जब द्वापर में आता है, सॉलिड टूटता है, और सॉलिड टूटने के कारण बैलेंस बिगड़ा, और उसके बाद जैसे आपने कहा कि धरती में से हम रोजाना क्या क्या नहीं निकाल रहे, कितना कोयला निकाल रहे हैं, कितने पत्थर निकाल रहे हैं, मार्बल निकाल रहे हैं, क्या क्या निकाला जा रहा है धरती को अंदर से, जो पेट्रोलियम निकाला जा रहा है, जो कुछ भी निकाला जा रहा है, धरती का बैलेंस बिगड़ रहा है, और बिगड़ने के कारण जो भी हो रहा होगा, वो कहीं भी किसी प्रकार से भी जा रही होगी, वो अलग बात है, परंतु इफेक्ट तो पड़ेगा ना उसमें। हाँ, जो भी है, मतलब बैलेंस बिगड़ रहा है ना, तो बैलेंस बिगड़ने के कारण ये टेम्परेचर जो वातावरण में, वायुमंडल में जो हमारा परिवर्तन आया है, बरसात के होने में, मौसम में, परंतु सतयुग के अंदर हम देखें, वहां एकदम सदाबहार मौसम क्यों रहेगा कि हमेशा भूमध्य रेखा पर ही किरणें सीधी पड़ेंगी, कर्क रेखा पर जिस लेवल पर टेढ़ी पड़ेंगी, वो 12 महीने वहीं पड़ेंगी। 12 महीने एक जैसा मौसम रहेगा, मौसम में परिवर्तन नहीं होगा कि आप गर्म कपड़े खरीदो तो आप ठंडे एसी का इंतजाम करो, नो नीड।
12 महीने सदा बहार मौसम। हमारा शरीर उसी प्रकार हर के चीज बैलेंस में थी ना, हर चीज बैलेंस में थी। हो जाएगी, अब हो जाएगी ना। तो इसी बात को समझना। सूर्य भी सत्व प्रधान बन जाता है, बाकी कोई भाई जी, सूर्य अभी अपनी गर्मी को खत्म नहीं कर देगा। हाँ जी, भाई जी, आप वो लाइन पूरा कीजिए ना। वो कह रही थी कि दिन और रात पूरा पूरा एक समान हो जाएगा 24 घंटा का। हाँ बिल्कुल, रात और दिन बराबर हो जाएंगे ना, रात और दिन अच्छा, बराबर हो जाएंगे, कभी चेंज नहीं होगा। क्योंकि धरती टेढ़ी है, इसलिए सूरज की जो तपत, सूरज सत्व प्रधान होने का मतलब क्या है, सूरज तो वहीं का वहीं रहेगा, पर तो पृथ्वी सीधी हो जाएगी। और पृथ्वी सीधी होने के कारण 12 महीने एकदम एक जैसा मौसम रहेगा। 12 महीने भूमध्य रेखा पर ही सूरज की किरणें सीधी पड़ेगी। जैसे अब क्या होता है कि गर्मियों में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और सर्दियों में मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, परंतु तब केवल और केवल भूमध्य रेखा पर ही सीधी पड़ेगी। और हम कर्क रेखा पर जो ऊपर की तरफ होगा वो 12 महीने मौसम एक समान रहेगा, सदा बहार मौसम रहेगा, ना बहुत ज्यादा ठंड और ना बहुत ज्यादा गर्मी। एक एक ही मौसम होगा, हम उस मौसम के अनुसार एकदम शांत रहेंगे, ठीक रहेंगे, तो तपत नहीं दिखाते। और वहां पर दूसरी बात ये भी हमें स्पष्ट हुई कि रात होते ही चांद बाहर आएगा, चांद दिखाई देगा, और दिन होते ही सूरज दिखाई देगा। रोजाना ऐसे होगा, ये नहीं कि कभी दिन में चांद निकल रहा है, कभी शाम को निकल रहा है, कभी रात को निकल रहा है, नहीं। मतलब हमारा इतना बैलेंस सिस्टम बन जाता है कि जैसे ही सूरज छिपा दूसरी तरफ से चांद होगा, रात को अंधेरा नहीं होगा, फुल मून, डेली फुल मून होगा, कभी भी मून कम अधिक नहीं होगा, क्योंकि धरती सीधी हो गई है। धरती टेढ़ी होने के कारण ही ये मून पर भी इसका प्रभाव पड़ा। सूर्य के पड़ा तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पर धरती खुद टेढ़ी हुई है और खुद ही सीधी हो जाएगी। लगेगा कि सूरज और चांद सुधर गए हैं, वास्तव में सुधरी तो धरती। सत्व प्रधान बन जाता है, कभी तपत नहीं दिखाते, तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो, अभी तो गुलाम है ना। गाते हैं मैं गुलाम तेरा, गाते हैं मैं गुलाम तेरा। बाप को याद करते हैं, अब बाप कहते हैं तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम बना, तुम्हारी सेवा में मैं आकर क्या बना हूं, तुम्हारा गुलाम बना हूं। और तुम बच्चों की सेवा करता हूं पराये पतित देश में, पराये पतित देश, पतित शरीर में आता हूं। इस पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। सतयुग को पावन, कलयुग को पतित कहा जाता है। सतयुग को पावन, कलयुग को पतित कहा जाता है, क्योंकि सब विकारी हैं। भारतवासी ही इस नॉलेज को समझेंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं, वही ये नॉलेज सुनेंगे। वह जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं वही आकर ब्राह्मण बनेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप ने समझाया है, अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, फिर वही देवता वर्ण में आएंगे। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापना करने बाप आते हैं। ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। इस ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा आकर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। परमात्मा आकर शूद्रों को ब्राह्मण नहीं बनाते। शूद्र ब्राह्मण बनते हैं क्योंकि परमात्मा आए हैं ब्राह्मण धर्म की स्थापना कर।
जो ब्राह्मण बनेगा बनेगा, परंतु सारे शूद्र हैं, सारे ब्राह्मण बनेंगे, कितना ब्राह्मण बनेंगे वो उनका पार्ट है, उनका पुरुषार्थ। ये तुम्हारी बाजोली चलती, बाजोली का खेल होता है सिर पैर के साथ मिलाकर कलाबाजी खाना, उस खेल का नाम बाजोली है। चक्कर खाते हुए बच्चे पार्क में आगे बढ़ते जाते, परंतु पार्क अच्छे होने चाहिए, वहां ऐसा करना चाहिए जहां पार्क में पत्थर पड़े हों, रोड़ियां पड़ी हों, वहां ध्यान रखना है। बच्चों को कलाबाजी, जब चोट लगेगी सीख तो जाते हैं, पत्थर फिर सारे हटाते हैं। और पहले हम बच्चे ऐसे करते थे, पार्क में गए और कलाबाजी खाते हुए। आजकल बेड पर ही बच्चे थोड़ी बहुत कलाबाजी कर ले, ये तो बहुत सहज है। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी और शिव बाबा को भूल गए। कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर क्या बनेंगे? शूद्र से देवता। अब ब्राह्मण कहाँ गए? ब्राह्मण लोग गाते भी हैं ब्राह्मण देवताए नमः, तो तब प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली कहाँ गई? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना बाला है, चित्रों में भी कितना भूल कर दी। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नाम नहीं, कोई नाम निशान भी नहीं है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, वे फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है, वे पढ़ करके कुछ ना कुछ कमाई करना सीख जाते हैं, स्थूल दुनिया की कमाई होती है। तुम बच्चे जानते हो उस पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। पतित दुनिया में भगवान आकर पतितों को पावन बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता, मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता। इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी, इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी है, कितनी भारी है। आधा कल्प के लिए तुम तकदीरवान बनते हो, आधा कल्प के लिए तुम तकदीरवान बनते हो। भारत में गाया हुआ है 21 पीढ़ी, अब तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। लौकिक बाप का, वो किसका है? लौकिक बाप का है। अल्पकाल क्षण भंगुर का वर्षा है। इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाई पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा, पीढ़ी बाई पीढ़ी, जन्म बाई जन्म। भारत में ही बेहद का सुख था, ये ज्ञान किसकी बुद्धि में नहीं। ये ज्ञान देने वाला बाप जाने, और जिनको देते हैं वे जाने, और न जाने कोई। ग्रंथ में भी उनकी महिमा गाई हुई है। ग्रंथ का मतलब होता है गुरु ग्रंथ साहिब। क्या महिमा गाई हुई है? एक ओंकार, सतनाम, वाहे गुरु, अजन्मा, अयोनि, अभोक्ता, निराकार, निरंकार। मतलब ये सारे कमाल की बात है, एक एक शब्द अलग अलग है और एक एक शब्द परमात्मा के गुणों का वर्णन कर रहा है, परमात्मा के कर्तव्य का वर्णन कर रहा है। मतलब कहने का है कि बेशक वो इस प्रकार से जानते हैं या नहीं जानते, ये उन आत्माओं का पाठ है, परंतु ये बहुत जो है ना स्पष्ट साधारण भाषा में, संस्कृत में नहीं है, साधारण भाषा में
जो आम बोलचाल की भाषा अब से 500 साल पहले पंजाब के अंदर रही, क्योंकि वहाँ का ही जो है ना ये गुरु नानक जी थे, तो वहाँ की भाषा का उर्दू का और प्रभाव मिलता है, क्योंकि मुगल उस समय आ चुके थे और पंजाब के जो भाषा थी वो उसका भी असर मिलता है। इसका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। वे तो सिर्फ गाते हैं निरहंकारी, इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं। शिव बाबा को इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी कोई अहंकार नहीं। यहां थोड़ी भी पोजीशन वाले होते हैं तो कितना नशा उनको हो जाता है। मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मेरे इतने सेंटर, क्या क्या पता नहीं नशा होता है। वह अल्पकाल वाले मर्तबे का नशा कि मैं फलाना, ये दुनिया में जितने भी मैं फलाना, मैं इतने सेंटर का मालिक, मैंने इतने सेंटर चलाए, कर लो भाई। अगले पल शरीर छूट गया, सेंटर किसके थे पता नहीं। अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है। तुम्हारी आत्मा अब भी जानती है, आत्मा अभिमानी बनना है, तब ही बाप को याद कर सकेंगे। बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है। योग टूटने से माया का गोला लग जाता है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो खुशी होती है। समझते हैं बस इसके ऊपर कोई और पढ़ाई नहीं। हमने जितनी पढ़ाई कर ली है, अब इससे एमए कर लिया, पीएचडी कर ली, अब इसके ऊपर कोई पढ़ाई नहीं। इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में जरूर ऐसी पढ़ाई की है, राजयोग सीखे हैं, तब महाराजा महारानी बने। राजयोग तो मशहूर है, परम पिता परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं स्वर्ग के लिए। कहते भी हैं पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं तब यह बने हैं। तुम जानते हो इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते हैं जो भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य करेंगे व स्वर्ग में विराजमान होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी है ना, राजधानी है ना। बाप आया है राजधानी स्थापन करने, फिर तुम जाकर 21 जन्म पालना करेंगे। 63 जन्म तो दुख भोगा है, वे सब खत्म हो जाएंगे। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नरक है। सृष्टि कितनी बदल गई है, वे राजाई कहाँ चली गई है। रावण राज्य शुरू होने से फिर तुम पतित बन जाते हो। बाप कहते हैं तुम अपने 84 के चक्र को नहीं जानते हो। अभी तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता है, तुमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है, अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अब फिर से अपना वर्षा लेना है। तुमको मुक्ति धाम में बैठ नहीं जाना है। तुम्हारा ऑल राउंड पार्ट है। ऐसे बहुत हैं जो सतयुग से लेकर द्वापुर कलयुग तक भी मुक्ति धाम में रहते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ आने से मुक्ति धाम अच्छा है। वे तो मच्छरों सदृश हो गया, वे तो
मच्छरों सदृश हो गया, आया और ये गया, आया और ये गया। मनुष्यों की महिमा गाई जाती है। ये मंदिर किसके हैं? जो शुरू से लेकर पाठ बजाते आए हैं, उन्हों के ही यादगार बनते आए हैं। पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों का यादगार है क्या? कुछ भी नहीं। तुम्हारा कितना भारी यादगार है, सबसे जास्ती तुम पाठ बजाते हो, तुम पाठ बजाते हो। तुम अपनी प्रारब्ध का टाइम पूरा कर जब भक्ति मार्ग में आते हो, तब फिर तुम्हारा यादगार तथा शिव बाबा के मंदिर बनने शुरू होते हैं। फिर और धर्म आते हैं, उन्हों का धर्म स्थापन होता है, उन्हों का धर्म स्थापन होता है। तुम अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी जानते हो और सब धर्म वालों की भी जानते हो। 84 जन्मों की सीढ़ी है। पहले हम स्वर्ग में आते हैं, फिर उतरते कैसे हैं ये तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक जन्म में भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी आदि मिले। ये सब ड्रामा में तुम्हारा पार्ट है, पहले से ही नूंदा हुआ है। ये बेहद का ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता है। तुम जानते हो हम सो देवी देवता थे जो 84 जन्म ले शूद्र बने, फिर हम सो देवी देवता बनते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा सो परम आत्मा। वास्तव में हम सो का अर्थ ये है, वे फिर कह देते आत्मा सो परम आत्मा, परम आत्मा सो आत्मा। हाँ जी, जो मच्छरों सदृश जहाँ से चल रही थी ना, मच्छरों उदाहरण दिया भाई जी ने, भाई जी के जैसे मच्छर, कुछ मच्छर ऐसे जो सवेरे पैदा हुए रात को खत्म हो गए, मतलब आए और गए। मतलब वो आत्माएं जो थोड़ा समय इस संसार में पाठ बजाने के लिए आई और वो चली जाए। जैसे लास्ट आत्मा 1 साल के लिए आती है, कोई 2 साल के लिए आया, कोई 5 साल के लिए आया, कोई 10 साल के लिए आया। वो मच्छरों सदृश है। मैं जो कह रहा था भाई जी और समझा रहे हैं। हाँ जी, मच्छरों सदृश से यहाँ मुरली चली ना, वहां से 4-5 लाइनें निकली अभी। उसमें बाबा ने सब कुछ कर दिया और लास्ट में गुड़ गोबर कर दिया कि सब ड्रामा में नूंद है। हाँ जी, सब जो देवी देवता होंगे, पूजा होगी, सब कुछ होगा, तुम्हारा फलाना यादगार है, ये सब गुणगान बखान करने के बाद लास्ट में कह दिया सबका पार्ट ड्रामा में नूंद है। हाँ हम मच्छर की तुलना और महान आत्माओं की तुलना कर ली थी। ठीक बात। मैं ये पॉइंट कह रहा हूँ। हर एक का पार्ट फिक्स है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। तुम अभी इन सब बातों को जानते हो। तुम अभी पांडव बने हो। कौरव पांडव भाई भाई थे ना, अभी बाप मिला है तो तुम कौरव से पांडव बने। बाप तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते। घर का तो किसी को पता नहीं है। वे कहते हैं आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी, तो घर थोड़ी ठहरा, घर में तो रहा जाता है। उनको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम निराकारी आत्मा निराकारी वर्ल्ड में बिंदी मिसल निवास करते हैं। वहां भी निराकारी झाड़ है। ये ड्रामा बना हुआ है। बीज और झाड़ को जानना है। इसका नाम ही है वैरायटी धर्मों का झाड़। ये मनुष्य सृष्टि है, इनका बीज रूप बाप है। कितनी वैरायटी है, हर एक धर्म वाले के फीचर्स अलग अलग। एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से।
यहाँ भी एक की शक्ल नहीं मिलती दूसरे से, ये भी ड्रामा बना हुआ है। कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है, ये बाप ही समझाते हैं। मनुष्य एक्टर्स हैं, यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। यह तो बत्तियां हैं, ये मांडवा है, रोशनी के लिए सूर्य चांद आती हैं। ये सूर्य और चांद क्या हैं? बत्तियां हैं। एक रात को जगती है, एक दिन को जगती है। ये कोई देवता थोड़े ही हैं, ये तो बत्तियां हैं, परंतु सर्विस करते हैं, इसलिए देवता कहा जाता है। वास्तव में देवताएं कोई सर्विस नहीं करते, देवताएं कोई सर्विस नहीं करते। सर्विस तो तुम बच्चे करते हो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बच्चे दुखी होते हैं तो बाप को तरस पड़ता है, बाप आए हैं समझाने के लिए। तो तुम बच्चों को फिर से देवी देवता पद प्राप्त कराने आता हूँ। चढ़ती कला उतरती कला हर चीज की होती है। पुरानी दुनिया को तमो प्रधान, नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। हर एक चीज नई से पुरानी होती है। आत्मा कहती है ये शरीर भी तमो प्रधान पतित है। ये सतयुग में आत्मा और शरीर सतो प्रधान थे, माथा नहीं खपाते थे। आत्मा को अब ज्ञान मिला है, स्मृति आई है। हम 84 जन्म लेते हैं, हम 84 जन्म लेते हैं। ये राज बेहद का बाप समझाते हैं। दुख में बाप को ही पुकारते रहते हैं, रहम करो हे दुख हरता सुख करता। भारत ही सबसे सुखी था ना, भारत जैसा पवित्र खान और कोई हो नहीं सकता। अभी बाप तुम बच्चों को की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरते हैं। कभी ऐसा बाप देखा? कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ सौगात में लाया। मैं तुम स्वर्गवासी थे, अब पतित बने, अब पतित नरकवासी बन पड़े हो। पावन उनको कहा जाता है जो विकार में नहीं जाते। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी, इस समय है संपूर्ण विकारी। बाप कहते हैं तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे, अब संपूर्ण विकारी बने। संपूर्ण निर्विकारी और देवता पद पाना है, संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है। बाप को याद करने से अक्षर देखो कितने अच्छे, मन मना भाव। मुझ बाप को याद करो, अर्थात मेरी श्रीमत का चिंतन मंथन करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। मैं सर्वशक्तिमान हूं ना, मुझे याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होते हैं, तुम पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है, बाप समान निरहंकारी बनना है, पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी। संपूर्ण निर्विकारी बन, संपूर्ण निर्विकारी बन, देवता पद पाना है, कभी भी मुरझाना नहीं है, कभी भी मुरझाना नहीं है।
वरदान। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भाव, माया जीत विजयी भाव बनो। स्वयं को सेवाधारी समझ अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो, तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से प्रिय रहते हो, तो माया चांस ले लेती है, माया चांस ले लेती है। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी से सेवा में बिजी रहो, तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती, माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। इसलिए स्वयं ही टीचर बन बुद्धि को बिजी करने की डेली प्रोग्राम बनाओ, तो माया जीत विजयी बन जाएंगे, माया जीत विजयी बन जाएंगे। स्लोगन। निश्चय और पलक से कहो बाबा मेरे साथ है। निश्चय और पलक से कहो कि बाबा मेरे साथ है। माया समीप आ नहीं सकती, माया समीप आ नहीं सकती। ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, अपनी नेचर को सरल बनाओ। बाप दादा सभी बच्चों के चलन और चेहरे में, बोल व कर्म में सरलता और मधुरता देखने चाहते हैं, बोल व कर्म में सरलता और मधुरता देखने चाहते हैं। अगर आवेशता या थकावट के कारण कहीं आवेश आ जाए या थकावट हो जाए, तो थोड़ा भी मधुर बोल मधुर नहीं है या चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न नहीं कहेंगे। कैसे भी सरकमस्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है, मेरा जो गुण है, वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। मेरा जो गुण है वो इमर्ज होना चाहिए। आत्मा के जो गुण है, हाँ जी, बाबा न्यारा और प्यारा की अवस्था की व्याख्या कर रहे हैं। हाँ, स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझ आत्मा के गुण जो हैं वो सामने दिखाई दे रहे हैं। देह का कोई प्रभाव हमारे गुणों पर नहीं पड़ना चाहिए, तभी गुण बाहर आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल और वही संकल्प अनुभव सभी के मुख से निकले, ये तो वही लगते हैं, ये तो वही लगते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, आरटीआई करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।